जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 17वें अध्याय में की कथा सुनते हैं। गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती के समीप पहुंचता है और क्या करता है। कार्तिक महात्म की कथा हम सब सुन रहे हैं। कार्तिक महात्म में 17वें अध्याय की कथा है। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देख भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर तथा उनके साथ लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि में आए। शिव जी को आता देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिकवर्ती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर अपने असुरों को भागते हुए देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड, घसमर आदि असुर भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी ने अपनी सेना को बाणों से ढका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसा से खड्गरोमा का सिर काट दिया और खड्ग बाण से बलाहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधातुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिव जी को ललकारा और उनसे बोला, हे जटाधर, आओ मेरे साथ युद्ध करो। इन निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुम में कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े, छत्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिव जी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिव जी पर घूंसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देख शिव जी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर ने शिव जी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने वाली गांधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने लगे और गाने लगे। मृदंग, बंसी, ताल आदि बजने लगी। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नित्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामांध होकर जहाँ पार्वती जी थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुंभ निशुंभ को छोड़ 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाओं को धारण करके शिव जी का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उसने सर्वज्ञ सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका वीर्य निकल गया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उस दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तमान पार्वती को वहाँ न देखकर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिव जी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डर कर विष्णु भगवान का स्मरण किया तो विष्णु भगवान प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसी की स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सका। नारद जी बोले,
इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया अंतर्ध्यान हुई तब शिव जी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोधयुक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने भी शिव जी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। 18वें अध्याय में वृंदा का पति व्रतभंग और विष्णु जी को श्राप की कथा सुनेंगे। कथा जरूर सुनिएगा, बहुत सुंदर और रोचक कथा है। तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक डोकरी तुलसा जी की पूजा करती, तुलसी जी में जल चढ़ाने जाती और कहती, तुलसी माता तू सुखदाता, बिरला सींचूं तू कर निस्तारो मेरो, चटके बाल पटके की मोह दीजो, पीताम्बर की साड़ी दीजो, दाल भात की भोग दीजो, विश्राम घाट को नहावे दीजो, श्री कृष्ण की कंधा दीजो, तुम हरी भरी रहियो, हर हर करके ले जाइयो। तुलसा जी सुखती जाए कि डोकरी मांगे तो सब दे दूंगी, पर कृष्णा जी की कंधा कहाँ से दूंगी। एक दिन कृष्ण भगवान पूछे, तुलसा जी तुम क्यों सुख रही हो? तुम्हारी तो कार्तिक में बड़ी सेवा पूजा भाव हो रही होगी। तुलसा जी बोली, महाराज सेवा तो खूब हो रही है, पर एक बूढ़ी अम्मा आवे और वह आपकी कंधा मांगे, मैं कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, बूढ़ी अम्मा मरे तो घंटा हिला देना, मैं अपने आप संभाल लूँगा। बूढ़ी अम्मा मरी तो कोई पे नहीं उठे, जो लोग उठावे तो बहुत भारी हो गई थी। शहर में हल्ला मचा। तुलसा जी ये मालूम पड़ी। तुलसी माता को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने घंटा हिला दिया, भगवान को घंटा हिला दिए। भगवान बालक के रूप में आ गए। मैया कहाँ की भीड़ हो रही है? भैया यहाँ पे किस चीज़ की भीड़ है? भगवान बीच में घुस गए। बूढ़ी अम्मा के कंधा कानी उंगली लगाई तो बूढ़ी अम्मा हर हर कर बैकुंठ को गई। जैसे आपने बूढ़ी अम्मा को बैकुंठ दिए, इसी तरह कथा सुनने वाले सुनाने वाले सभी को बैकुंठ दीजिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, नंदलाला गोपाला की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सुरदेव नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आगे की कथा जरूर सुनिएगा, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कार्तिक माह में पूरी कथा सुननी चाहिए। आप जब भी स्नान करें, जब भी भगवान की पूजा करें, कथा जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।